नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हिमाचल प्रदेश की जीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है और इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप याद रखिए कि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज की वीडियो का है वो है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हिमाचल प्रदेश फर्स्ट ड्राई पोर्ट बाय कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लाइज। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा हिमाचल का पहला ड्राई पोर्ट स्थापित किया गया। देखो हिमाचल प्रदेश का पहला ड्राई पोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये बद्दी में स्थापित किया गया। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ये बद्दी में स्थापित किया गया, बद्दी डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल का पहला ड्राई पोर्ट जो था वो किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो ये स्थापित किया गया कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये दो चीज़ें आपने यहाँ से याद रख ली। बद्दी के बारे में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, वो है केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ पर स्थित है। इंग्लिश में से कहते हैं सेंट्रल प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, जिसको सी पैट भी कहा जाता है। तो ये सी पैट जो है वो बद्दी में स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा बद्दी के बारे में। अथवा इंस्टीट्यूट्स की बात हुई है तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हिमाचल के आपको याद रखने हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डिस्ट्रिक्ट मंडी में कहाँ पर स्थित है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो कमांद में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको IIIT कहते हैं, तो ये IIIT जो है ये ऊना में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो आपको पता है हमीरपुर में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जिसको निफ्ट कहा जाता है, तो निफ्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। निफ्ट के अलावा जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है, जिसको हिंदी में कहा जाता है भारतीय प्रबंधन संस्थान। भारतीय प्रबंधन संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर कुनिहार प्रजामंडल वॉज एस्टेब्लाइज्ड। कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1939 में। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 1939 में कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना की गई और किसकी लीडरशिप में इसकी स्थापना की गई थी, तो अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा कांसीराम एंड गौरी शंकर, इनकी लीडरशिप में जो था इसकी स्थापना की गई थी कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना। अच्छा, ये कुनिहार प्रजामंडल में के बारे में हो गया। अब याद रखिएगा हिमालयन रियासती प्रजामंडल, इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना 1938 में की गई। इसके सेक्रेटरी कौन थे, इसके सेक्रेटरी थे पंडित पदम देव। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना 1946 में की गई। 1946 में इसकी स्थापना की गई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो शिमला में स्थित है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट ऐसे प्रजामंडल भी हैं हिमाचल के जो आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर कुछ आंदोलन देखिए, जैसे कि नालागढ़ आंदोलन है, ये कब हुआ था 1877 में। भागल विद्रोह कब हुआ था 1905 में। डोडरा कवार विद्रोह कब हुआ था 1906 में। कुनिहार किसान आंदोलन कब हुआ था 1920 में। चंबा सेवक संघ की स्थापना कब की गई 1936 में। धामी प्रेम प्रचारिणी सभा की स्थापना कब की गई 1937 में। धामी गोलीकांड कब हुआ था, ये तो आप कमेंट करके बता दीजिए। भागल प्रजामंडल की स्थापना कब की गई 1938 में। कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना कब की गई 1939 में। डोडरा कवार या फिर ढांडरा आंदोलन कब हुआ था, डोडरा कवार नहीं ढांडरा, ढांडरा आंदोलन कब हुआ था, तो 1930 में जो था ये ढांडरा आंदोलन हुआ था। तो ये सब आंदोलन आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आंदोलन है और एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ शिमला ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट। तो 1857 के विद्रोह के दौरान शिमला के कमांडर इन चीफ कौन थे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जनरल एंसन। जनरल एंसन जो है वो सही आंसर है। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो जनरल एंसन जो थे वो कमांडर इन चीफ थे शिमला के। अच्छा, अब 1857 के विद्रोह की बात हुई है। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय बिलासपुर के राजा कौन थे, तो उस समय बिलासपुर के राजा थे राजा हीरा चंद। और चंबा के राजा कौन थे, जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो चंबा के राजा थे राजा श्री सिंह। राजा श्री सिंह ने जो था उस समय अंग्रेजों की सहायता भी की थी। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो बुसहर के राजा कौन थे, तो बुसहर के राजा जो थे वो थे राजा शमशेर सिंह।
और जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय जो था वो सिरमौर के राजा कौन थे? तो उस समय सिरमौर के राजा जो थे वो थे राजा शमशेर प्रकाश। ये याद रखिएगा, बुसहर के थे राजा शमशेर सिंह और सिरमौर के थे राजा शमशेर प्रकाश। और बुसहर के राजा ने जो था वो अंग्रेजों का साथ देने से इनकार कर दिया था, उन्होंने अंग्रेजों का साथ यहाँ पर नहीं दिया था। तो ये सब बेसिक आप 1857 के विद्रोह के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द रॉन्ग कॉम्बिनेशन। इनमें से जो गलत कॉम्बिनेशन दिया गया है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले दिया गया है कि चेरवल फेस्टिवल जो है, इस फेस्टिवल को पृथ्वी पूजा भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर दिया गया है कि सारी मेला जो होता है वो फेमस बुल फाइट होती है, मतलब जो बुल होते हैं उनकी ये फाइट होती है। तीसरा है कि जोरना फेयर जो है वो चौपाल में सेलिब्रेट किया जाता है। और चौथी स्टेटमेंट है कि बूमखोर फेस्टिवल जो है ये फेस्टिवल ऑफ दियाज है। देखो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चेरवेल फेस्टिवल जो है इसको पृथ्वी पूजा भी कहा जाता है। और चेरवेल फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर होता है? ये फेस्टिवल जो है ये चंबा में होता है और बाधों के अश्विन महीने में ये मनाया जाता है। फर्स्ट ऑफ बाधों को ये मनाया जाता है। उसके बाद है सारी मेला। सारी मेला जो है ये फेमस बुल फाइट भी है, बिल्कुल सही बात है। सारी मेला जो है ये बुल फाइट भी है। और सारी मेला होता कहाँ पर है? तो ये सारी मेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में होता है। ये आपको याद रखना है कि डिस्ट्रिक्ट सोलन के अर्की में ये होता है और जुलाई के महीने में ये होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है जोरना फेयर। तो जोरना फेयर जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? ये जोरना फेयर जो है बिल्कुल सही बात है, चौपाल में ही मनाया जाता है। अच्छा, ये जोरना फेयर जो है वो चौपाल में मनाया जाता है, इसके बारे में याद रखिए। 15th एंड 14th बैसाख या फिर अप्रैल के महीने में ये मनाया जाता है, ठीक है। और ये श्रीगुल देवता के ऑनर में जो है वो मनाया जाता है। अच्छा, ये भी बिल्कुल सही है। तो भूमखोर फेस्टिवल जो है वो फेस्टिवल ऑफ दियास नहीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी जो है वो सही स्टेटमेंट होगी। तो भूमखोर फेस्टिवल क्या है? ये फेस्टिवल जो है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड फेस्टिवल है। तो ये आप याद रखिएगा। जितने भी मैंने आपको बताए फेयर और फेस्टिवल, ये तो आप याद रखिएगा ही, क्योंकि इंपॉर्टेंट फेयर और फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो थ्रू आउट द कंट्री एज पर 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पूरे देश में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो ये बाल लिंगानुपात दर्ज किया गया है कहाँ पर? लाहौल स्पीति में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। अच्छा, ओवरऑल कंट्री की बात की जा रही है तो सबसे अधिक तो लाहौल स्पीति में है और सबसे कम कहाँ पर है? तो सबसे कम जो है हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है। ये आप याद रखिएगा, हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट में ये है। अच्छा, और भी अगर आप कुछ यहाँ से जानेंगे कितना सेक्स रेशो यहाँ से है, तो यहाँ पर जो है लाहौल स्पीति की बात की जा रही है, यहाँ पर 1013 इतनी फीमेल्स हैं पर 1000 मेल, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। और चाइल्ड सेक्स रेशो जो है वो कितनी एज का ग्रुप का होता है? ये 0 to 6 ईयर्स के बीच काउंट किया जाता है या फिर मेजर किया जाता है। ये सब कुछ आप याद रखिएगा चाइल्ड सेक्स रेशो के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट जानकारी जो थी वो यही आप यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोला डोरा चादरू आर द रेमेट ऑफ विच ट्राइब इन हिमाचल प्रदेश। तो चोला डोरा चादरू जो है हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति के लोगों की पोशाक है? अच्छा देखो, चोला हो गया, डोरा हो गया, चादरू हो गया, ये हिमाचल प्रदेश की गद्दी जो ट्राइब है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। गद्दी ट्राइब के जो है वो पोशाकें हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, गद्दी ट्राइब की ये पोशाकें हैं। अब यहाँ से हम क्या डिस्कस करेंगे? तो हिमाचल के कुछ कस्टम्स हैं ट्राइबल, उनको हम एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आप एक नज़र डालिए। सबसे पहले तो खसास का देखिए, इनके बीच जो मैरिज के टाइप हैं वो हैं प्राइनो, गदर और पिया। उसके बाद गद्दीज का देखिए, गद्दीज में बट्टा सट्टा, दानपुन, झिंडफुक और झंझारा जो है वो मेन है। और घर जवानत्री भी इन्हीं के बीच में आता है। पंगवाल्स के बीच में देखेंगे तो पिटचुक और डोगरी ये मैरिज के टाइप है। टोपी लाना जो है ये विडो मैरिज का टाइप है। और उसके बाद अगर बात करें स्वांगलास, स्वांगलास के बीच में जो है तसुद तवाकची डाइवोर्स का टाइप है। कुआ ब्याह इनके बीच मैरिज का टाइप है। मजमी ब्याह भी मैरिज का टाइप है। और रुस्ताते ब्याह भी इनके बीच में क्या है? मैरिज का टाइप है। अगर उसके बाद लाहौल का आप देखेंगे तो लाहौल में जो है वो तेवांगस्टन और मोतीबियन ये अरेंज मैरिज के टाइप हैं। ख्वाची ब्याह जो है वो अरेंज मैरिज का टाइप है। और कुंची ब्याह जो है, और कुंची ब्याह और कुनमाभी पाकिस्तान जो है वो अलॉटमेंट है, मतलब भाग कर की जाने वाली शादियाँ हैं। देखो इनको प्रनाउंस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, हर एक का याद रखने का अलग अलग तरीका है, तो आप प्रनाउंस अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद किन्नौर में देखिएगा
जानेखंग जानेतंग ये अरेंज मैरिज के टाइप हैं। दम चालीसा हो गया, बैनघांग हो गया, ये हचीज हो गया, लव मैरिज के टाइप हैं। दरोश हो गया, दुबे हो गया, न्यामशा हो गया, दीपांग हो गया, आशीष हो गया, हुचीज हो गया, ये फोर्सेबल मैरिज है। और खम्पा क्या हो गया, खम्पास के बीच में फख्तुन मैरिज का टाइप है। और जा छोछे जो है वो डाइवोर्स का टाइप है। स्पिति में जो है वो कांदम जो है मैरिज का टाइप है। और कुपचाचा और तसुत वाकची जो है वो डाइवोर्स का टाइप है। तो ये आप याद रखिएगा यहाँ से मैरिज के टाइप जो भी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉन्स विच इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट रिवर रिवर ऑफ यमुना इट्स ज्वाइन द यमुना एट। तो टॉन्स यहाँ पर इसको कैंसिल कर दीजिए। टॉन्स जो कि यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक मानी जाती है, यमुना नदी के साथ कहाँ पर मिलती है? तो ये यमुना नदी के साथ जो है वो कालसी नामक जगह पर मिलती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखो टॉन्स नदी के बारे में क्यों मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था HP करंट अफेयर बूस्टर की वीडियो में कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम भी मैंने आपको बताया था, कैपेसिटी भी मैंने आपको बताई थी। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है किसाऊ डैम प्रोजेक्ट। किसाऊ डैम प्रोजेक्ट जो है वो टॉन्स नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। टॉन्स यमुना की सहायक नदी है और ये किसाऊ डैम प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के द्वारा बनाया जा रहा है। अगर इस किसाऊ डैम प्रोजेक्ट की बात करें, इसमें जो है वो सेंटर और स्टेट का शेयर रहेगा। सेंटर का जो शेयर है वो 90% है और स्टेट का जो शेयर है वो 10% रहेगा। 10% जो है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसीलिए टॉन्स नदी जो है वो न्यूज़ में आई थी। टॉन्स नदी के बारे में आप ये याद रखिएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं रिवर यमुना की। तो यमुना नदी का वैदिक नाम है रिवर कालिंदी। कालिंदी इसको वैदिक नाम में कहा जाता है। वैदिक नाम पूछा भी जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूलर ऑफ नूरपुर इज कंटेम्प्रेरी ऑफ सिकंदर लोधी। नूरपुर के ऐसे कौन से शासक थे जो सिकंदर लोधी के समकालीन थे? नूरपुर के शासक थे भीमपाल। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। भीमपाल जो थे वो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। पहले तो आप यहाँ से याद रखिएगा कि यहाँ पर कहीं जगह आपको भीमपाल पढ़ने को मिलेगा, कहीं जगह आपको भीलपाल पढ़ने को मिलेगा। तो भीलपाल भी कहीं जगह पढ़ने को मिलता है। नूरपुर की बात करते हैं तो नूरपुर का प्राचीन नाम क्या है? नूरपुर का प्राचीन नाम है धमेरी। और नूरपुर के ऐसे कौन से राजा थे जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे? तो नूरपुर के जो राजा थे जसपाल इनका नाम था। जसपाल जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन माने जाते हैं। अच्छा, नूरपुर के राजा थे राजा जगत सिंह। इनके बीच में और चंबा के राजा जनार्दन के बीच में जो था वो बैटल हुई थी 1623 में। ये बैटल जो थी ये कहाँ पर हुई थी? तो ये 1623 में जो बैटल हुई थी ये ढलोग में बैटल हुई थी। ढलोग जगह का नाम है जहाँ पर बैटल हुई थी। नूरपुर के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था और उसके बाद उनको मुरीद खान के नाम से जाना जाने लगा? नूरपुर के ऐसे राजा थे जिनका नाम था राजा बाहू सिंह। राजा बाहू सिंह ने जो था वो इस्लाम धर्म को अपना लिया था और उसके बाद उनका नाम जो था वो मुरीद खान पड़ गया था। ये आप याद रखिएगा नूरपुर के बारे में। और अगर बात की जाए कि नूरपुर के जो थे अंतिम राजा कौन थे नूरपुर के, तो नूरपुर के जो अंतिम राजा थे वो थे राजा बीर सिंह। ठीक है, तो ये सब आप नूरपुर के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा इन 1982। 1982 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, या फिर कौन बना था? तो 1982 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष जो थे वो थे ऑप्शन बी TS नेगी। TS नेगी जो थे वो 1982 में हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष थे। अच्छा, हिमाचल विधानसभा की बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो पहले स्पीकर थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पंडित जयवंत राम। पहली महिला विधानसभा स्पीकर कौन थी हिमाचल प्रदेश की? तो पहली महिला विधानसभा स्पीकर थी श्रीमती विद्या स्टोक्स। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले डेप्यूटी स्पीकर कौन थे? डेप्यूटी स्पीकर थे पहले कृष्णा चंद्र। ये भी कई बार पूछा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ से बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे कब मनाया जाता है? जो स्नो लेपर्ड है ये बर्फानी तेंदुए के कहते हैं। और बर्फानी तेंदुए के बारे में आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश का जो है वो राज्य पशु कौन सा है? तो बर्फानी तेंदुआ हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है। अच्छा, कब ये स्नो लेपर्ड डे मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ जानिए। इसका एम क्या है कि क्यों इसको मनाया जाता है? तो इसका एम ये है कि कंजर्वेशन जो टाइगर की, स्नो लेपर्ड की है, उसके लिए लोगों को अवेयर करना। टू रेज द अवेयरनेस ऑन कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्नो लेपर्ड।
अच्छा, स्नो लेपर्ड से होता क्या है, क्यों इसको कंजर्व किया जाए? देखो, ये एक इंडिकेटर भी होता है और ये जो है एनवायरनमेंट के लिए अच्छी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पता चलता है कि एनवायरनमेंट में कितने चेंजेस जो हैं वो आ रहे हैं। अगर इनकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही है स्नो लेपर्ड की, तो मतलब एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड हो रहा है, ये भी माना जाता है। अगर कुछ और देखा जाए तो इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे जो है वो 23 अक्टूबर 2013 से मनाया जा रहा है। ये कहाँ पर अडॉप्ट किया गया था, तो बिशेक डेक्लेरेशन हुई थी, जहाँ पर 12 कंट्रीज़ ने जो था ये 12 कंट्रीज़ जो थी इस कंजर्वेशन में पार्टिसिपेट किया था स्नो लेपर्ड्स की। तो ये 12 कंट्रीज़ कौन कौन सी है? इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चाइना हो गया, मंगोलिया हो गया, रशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया। मेन रूप से स्नो लेपर्ड पाया भी इन्हीं कंट्री में जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, किन्हीं कंट्री में मेन रूप से स्नो लेपर्ड पाया जाता है। तो ये सब आप स्नो लेपर्ड के बारे में याद रखिएगा। अब आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्रा मेजर सोमनाथ शर्मा डाइड ऑन। तो परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता मेजर सोमनाथ शर्मा का निधन कब हुआ था? ये क्वेश्चन हमने HP करंट अफेयर बूस्टर में डिस्कस किया था, तो अपन आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।